विल टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन में होता है हमारा गैमेटिक सिलेक्शन एंड जाइगोटिक सिलेक्शन. सो गैमेटिक सिलेक्शन एंड जाइगोटिक सिलेक्शन में जाइगोटिक सिलेक्शन फर्दर डिवाइडेड होता है डायरेक्शनल, बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. तो सिलेक्शन वन में देखा नेचुरल सिलेक्शन, जाइगोटिक सिलेक्शन. जाइगोटिक में हमारे 3 टाइप है, डायरेक्शनल, बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. एंड नेचुरल सिलेक्शन में गैमेटिक सिलेक्शन एंड जाइगोटिक सिलेक्शन. फिर जाइगोटिक सिलेक्शन को आपने फर्दर डिवाइड किया. तो सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में 2 हो गए, गैमेटिक सिलेक्शन एंड जाइगोटिक सिलेक्शन. जब गैमेट्स फ्यूज़ कर जाएँ तो हो जाता है जाइगोटिक सिलेक्शन. और जाइगोटिक सिलेक्शन में फर्दर डिवाइड किया है डायरेक्शनल सिलेक्शन, बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. तो नाउ सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन अगेंस्ट ए टाइप गैमेट. मतलब मीन्स नेचर सेलेक्ट्स स्मॉल ए टाइप गैमेट. अगर सिलेक्शन अगेंस्ट ए कैपिटल ए टाइप गैमेट है मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया है स्मॉल ए टाइप गैमेट. तो सिलेक्शन अगेन स्मॉल ए टाइप गैमेट मीन्स नेचर सेलेक्ट्स कैपिटल ए टाइप गैमेट. जिसके अगेंस्ट सिलेक्शन होगा उसे छोड़ के दूसरा मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया है गैमेट. सो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो हमने नेचुरल सिलेक्शन देख लिया. नेचुरल सिलेक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट जाइगोटिक सिलेक्शन में देखेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो डायरेक्शनल सिलेक्शन में होता है सिलेक्शन ऑफ एनी वन होमोजाइगोट. किसी भी एक होमोजाइगोट को सेलेक्ट किया तो वो हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन. इक्विलिब्रियम में क्या होगा, P इक्वल्स टू क्यू. अगर ए सेलेक्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बढ़ जाएगा. और अगर कैपिटल ए सेलेक्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी बढ़ेगा. तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई भी एक होमोजाइगोट या कैपिटल ए या स्मॉल ए बढ़ेगा. तो या तो P बढ़ेगा अगर कैपिटल ए बढ़ेगा, या नहीं तो Q बढ़ेगा. तो ये होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो नेक्स्ट वन होता है हमारा बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सो हेट्रोजाइगोट आर दैट स्टेबलाइज द पॉपुलेशन इन द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो हेट्रोजाइगोट स्टेबलाइज करते हैं पॉपुलेशन को इन द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड दे आर सेलेक्टेड बाय द नेचर, देयरफॉर इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सो बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो कैपिटल ए स्मॉल है इसको सेलेक्ट किया जाता है बिकॉज heterozygotes are they stabilize the population the Hardy-Weinberg equilibrium and they are selected by the nature, therefore the call stabilizing selection. More the number of heterozygotes in the population closer to the equilibrium. जितने ज़्यादा heterozygotes होंगे उतना ही equilibrium के पास होगा. तो ये होता है बैलेंसिंग एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. तो इसमें कैपिटल ए ये जब फ्यूज़ करेंगे तो P बढ़ेगा Q कम होगा. स्मॉल फ्यूज़ करेंगे Q बढ़ेगा P कम होगा. और जब कैपिटल ए फ्यूज़ करेंगे तो 1:2:1 इस तरीके से यहाँ पे P इक्वल्स टू Q होगा. तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी इन द बैलेंसिंग एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. इसलिए से बोलते हैं बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. एंड यहाँ पे हेट्रोजाइगोट सेलेक्ट किया जाता है. डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई भी एक होमोजाइगोट कैपिटल ए या स्मॉल ए ये सेलेक्ट होगा. एंड बैलेंसिंग एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में सेलेक्ट होगा ए हेट्रोजाइगोट्स because they stabilize the population in Hardy-Weinberg equilibrium and they are selected by the nature, therefore this is called stabilizing selection. And more the number of heterozygotes in a population closer to the equilibrium than disruptive selector. So heterozygote क्या करते हैं, they stabilize the population in Hardy-Weinberg equilibrium are selected by the nature. तो यहाँ पे क्या होता है, selected against by the nature and both the homozygotes selected by the nature. तो homozygote कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. एंड हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए इसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, इट इज सेलेक्टेड अगेंस्ट बाय द नेचर. सो बोथ होमोजाइगोट्स आर सेलेक्टेड बाय द नेचर, सो बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. दिस डिस्टर्ब द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर सच सिलेक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, देयरफॉर इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. एंड इन ब्रीडिंग लीड्स टू डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. अगर इन ब्रीडिंग होती है तो दोनों होमोजाइगोट सेलेक्ट होता है, हेट्रोजाइगोट्स की कम होते रहते हैं. तो दिस लीड टू तो जो इनब्रीडिंग होता है दैट ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. तो यहाँ पे दोनों होमोजाइगोट्स बढ़ेंगे एंड हेट्रोजाइगोट्स कम होंगे इन द डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. एंड डिस्ट्रप्टिव एंड इट विल डिस्टर्ब द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. एंड यहाँ पे Q1 क्या होगा, PQ प्लस Q² माइनस SQ² डिवाइडेड बाई 1 माइनस XQ². एंड डेल्टा Q होगा हमारा SPQ² डिवाइडेड बाई 1 माइनस XQ², जहाँ पे S होगा सिलेक्शन कॉफिशिएंट एंड W होगा हमारा फिटनेस एंड S प्लस W हमारा होगा 100% इक्वल्स टू 1 मीन्स 100%. तो सिलेक्शन कॉफिशिएंट मीन्स हाउ मच नेचुरल सिलेक्शन इज ऑपरेटिंग, कितना नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो रहा है वो यहाँ पे S है. S इज हाउ मच नेचुरल सिलेक्शन इज ऑपरेटिंग. एंड जितना ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन होगा अगेंस्ट नेचर लेस फिटनेस. तो यहाँ पे W क्या फिटनेस है, तो जितना ज़्यादा सिलेक्शन होगा अगेंस्ट नेचर उतनी ही कम फिटनेस होगी. तो S ज़्यादा W कम, W ज़्यादा S कम, और दोनों मिलकर ये 100% बनाएंगे.
तो एस अगर ज़्यादा है, इन्वर्शन प्रोपोर्शनल है एस एंड डब्ल्यू, अगर एस ज़्यादा होगा डब्ल्यू कम होगा, डब्ल्यू ज़्यादा होगा एस कम होगा। तो selection for means you are favoring something, selection against means you are killing something या going against it.